नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिला और बहुमत मिलने के बाद दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की विधाई की बधाई दी है और दावा किया है कि आने वाले समय में हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची की नौकरी और यूपी के सुशासन का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ईमानदारी के साथ गरीब कल्याण के लिए काम करेगी। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक ही आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में वोट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। और साथियों, दिल्ली ने देखा है पहले का जमाना, गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। दिल्ली चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। जेपी नड्डा ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले जेल की हवा खाकर आए हैं और अब दिल्ली की जनता ने ऐसी आपदा सरकार से मुक्ति पा ली है। चुनाव का संदेश कट्टर बेईमान नेता और कट्टर बेईमान पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देता है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ादान बना दिया था, जो पिछले चुनाव में कूड़ों के पहाड़ पर खड़े होकर वायदा कर कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, उन्होंने घर घर के आगे कूड़ों का ढेर लगा दिया था। जो लोग शुद्ध पानी की बात कहते थे, उन्होंने दिल्ली की जनता को गंदा पानी के लिए मजबूर किया। जो लोग शिक्षा के नाम पर लोगों को छलते थे, उन्होंने दिल्ली के स्कूल में 2/3 बच्चों को साइंस की पढ़ाई से वंचित रखा। जो लोग अच्छी सड़कों की बात करते थे, उन्होंने गड्ढों पर चलने के लिए मजबूर किया। और यह चुनाव साफ संदेश देता है कि दिल्ली को ऐसी की जरूरत नहीं है और उनको घर बैठाने का काम किया तो दिल्ली की जनता ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा आम आदमी पार्टी यह झूठ बोलने की फैक्ट्री है, यह बोलने का इंसाइक्लोपीडिया है। ये आपदा झूठ की संपदा है और भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने वाली फैक्ट्री है तो वो आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार करारा जवाब देकर के यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को फिर से आगे बढ़ाने के काम को बढ़ा रही है। मित्रों, ये जो कट्टर ईमानदार बोलते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी ऐसे निकले जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये जेल की हाँ खा करके आए और उनका हारना इस बात को स्पष्ट करता है कि दिल्ली की जनता ने उनके जेल में जाने पर मोहर लगाई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यह चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, व्यवसायियों ने, सबने जिस तरीके से साथ दिया है, मैं पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आपदा पार्टी के बारे में मैंने चर्चा की, लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जो अपने कोर में कंसिस्टेंट है। जब चुनाव आएगा तो नतीजा चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2015 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2024 की लोकसभा हो और चाहे 2025 की विधानसभा हो, कांग्रेस का जीरो। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का कमल खिल चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के वादों पर भरोसा करते हुए दिल्ली की जनता ने बीजेपी की झोली में पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी, तो वहीं आम आदमी पार्टी की झाड़ू पूरी तरह से बिखर चुका है, जबकि कांग्रेस का हाथ इस बार कोई करिश्मा नहीं कर पाया है। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। दिल्ली में खिला कमल, बिखरा झाड़ू। आप पर जनता को नहीं रहा एतबार। आपकी रेवड़ी पर बीजेपी का विकास भारी। मोदी की गारंटी, दिल्ली में बीजेपी की एंट्री। एक पुरानी कहावत है, काठ की हांडी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए इस कहावत को चरितार्थ करते हैं। साल 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल में जनता को एक मसीहा का रूप दिखा था, लेकिन समय के साथ केजरीवाल राजनीति के दलदल में ऐसे फंसते चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जेल तक जाना पड़ा था और अब सत्ता से भी बाहर कर दिए गए हैं। जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। अगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। अरविंद केजरीवाल को सिंहासन से उतारकर दिल्ली की जनता ने विकास को प्राथमिकता दी है और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का कमल खिला है। जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका तो आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। आम आदमी पार्टी सरकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को
तथा स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज उसका रिजल्ट दे रही है। लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिखा। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद भी खेमे में खुशी की लहर है और सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में डूबे हैं। ये बीजेपी की 27 साल बाद जो दिल्ली में वापसी होती दिख रही है, उसका नजारा है, लोगों में खुशी है और यहाँ पे लगातार इसी तरह के नजारे अब आपको दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं से थोड़ी देर में दिखने लगेंगे। और जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी ने बल पर दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनमें खुशी है, जोश है और यहाँ पे अपनी खुशी किस तरीके से यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे जमावड़ा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, बीजेपी वापसी होती दिख रही है। मोदी जी की सरकार बन गई है, रुझान यही है और मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, दिल दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह से खुशी है और खुशी जाहिर करने के लिए बीजेपी का जो दिल्ली कार्यालय है उसमें यहाँ का नजारा है, कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो बहुत ज्यादा है और खुशी यहाँ पे लगातार। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रुझान आ रहे हैं? हम दिल्ली के भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का पतन किया। इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को हम ईश्वर से और दिल्ली की जनता से कामना करते हैं भविष्य में कभी भी देशद्रोही मुख्यमंत्री को ना लाएं। दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर इसके सहयोगियों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से सीएम उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक ऋषि का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, और लड़ो आपस में। दिल्ली चुनाव पर उमर अब्दुल्ला का तंज तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए है। ये दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी राहें अलग कर ली हैं। बता दें कि इस बार भी दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दिल्ली चुनाव में नई दिल्ली सबसे हॉट सीट रही। इस सीट से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में थे तो बीजेपी की ओर से परवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित, लेकिन बाजी परवेश वर्मा ने मारी और बीजेपी का कमल खिलकर इतिहास रच दिया गया। यह रिपोर्ट आपकी नजर। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल न सिर्फ सत्ता से बाहर हो चुके हैं, बल्कि अपनी सीट भी गंवा बैठे हैं। नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने पटखनी दी है। इस जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने जनता का आभार जताया है और दिल्ली के हित में काम करने की बात कही है। देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलकर बनाएंगे, तो सारी हमारी प्राथमिकता है। प्रवेश वर्मा की इस ऐतिहासिक जीत पर सूर्य समाचार संवाददाता ने उनकी पत्नी से बात की है, जिसमें उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का दिल्ली की जनता को दिया है। इस जीत का श्रेय एक एक कार्यकर्ता को, हमारे दिल्ली की, नई दिल्ली की जनता को, जिसने हम पे विश्वास दिलाया है। ये जीत का श्रेय हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को, सबको दिया जाता है, जिसने मिलके ये चुनाव लड़ा और जीता। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नयों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी रिजल्ट के बाद अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मायूसी दिखी। अपनी हार के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने इसे अपनी हार स्वीकार किया है। नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल की शर्मनाक हार पर उनके पुराने साथी रहे कुमार विश्वास ने भी कटाक्ष किए हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल को ईश्वरीय विधान से दंड मिला है, मुझे इस बात की खुशी है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। जाहिर है अरविंद केजरीवाल की इस बात से विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया है, लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल की हार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अंत है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अरविंद केजरीवाल की करारी हार के बाद अब सवाल ये कि आप संयोजक का भविष्य क्या होगा। केजरीवाल पर शराब घोटाले समेत कई ऐसे विवादित बयानों को लेकर कई केस चल रहे हैं। ऐसे में क्या केजरीवाल जेल जा सकते हैं? उन्हें कितनी सजा हो सकती है? ये तमाम बातें आपको जानने को मिलेगी हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत। आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हारे। हार के बाद अब क्या होगा अरविंद केजरीवाल का भविष्य? दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से वापसी की है। इस जीत का जश्न देश के कोने कोने में बीजेपी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। दिल्ली बीजेपी का दफ्तर जहां जश्न से गुलजार है, तो वहीं केजरीवाल एंड टीम के चेहरे लटक गए हैं। दिल्ली में इस बड़ी हार को केजरीवाल ने जनता का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया है। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हालांकि केजरीवाल के लिए इस हार के बाद राहें इतनी आसान भी नहीं होंगी। वजह है उनके विवादित बयानों के चलते उन पर दर्ज केस। केजरीवाल के हालिया जहर वाले बयान पर उन पर कुरुक्षेत्र में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। केजरीवाल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, आस्था को ठेस पहुंचाने, जानबूझकर भड़काऊ बयान देने जैसे गंभीर आरोपों के तहत बीएनएस धारा 192, 196(1), 197(1), 248(a) और 299 धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इन मामलों में केजरीवाल को 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। केजरीवाल पर यह शिकायत कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने 4 फरवरी को दर्ज करवाई है। दिल्ली जल बोर्ड ने उन्होंने इस स्टेटमेंट को, जो उनके अपनी सरकार के नीचे ये डिपार्टमेंट आता है, उन्होंने कहा कि ऐसी जहर वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें जो उन्होंने बेसलेस और झूठी र्यूमर्स फैलाकर दंगे फैलाने का प्रयास किया है, इसके खिलाफ मैंने इनके खिलाफ पहले थाना शाहबाद मारकंडा में शिकायत दर्ज करवाई। अगर जब देखा कि पुलिस टाल मटोल कर रही है, तो माननीय अदालत सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री रजत वर्मा जी की अदालत में कंप्लेंट फाइल की और अदालत से प्रार्थना की कि इनके खिलाफ
मुकदमा दर्ज करवाकर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अदालत ने मेरी बात को स्वीकार करते हुए इन्वेस्टिगेशन के आज ऑर्डर किए हैं और ऑर्डर के ऊपर संगीन धाराओं के तहत इनके खिलाफ मुकदमा आज दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के नतीजों से ऐन पहले यानी कि 6 फरवरी को बीजेपी पर खरीद फरोख्त करने तक के आरोप लगाए थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने के लिए रिश्वत ऑफर कर रही है। मामले में बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की तो एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जिम्मा सौंप दिया। मामले में अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं शराब नीति घोटाला मामला भी केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। मामले में केंद्रीय गृह विभाग ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में केजरीवाल को ईडी ने किंग पिन बताया है। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को ही 177 दिन जेल काटकर जमानत पर बाहर आए थे। बहरहाल केजरीवाल विवाद और उनके बयान अब उनका भविष्य तय करेंगे। संगीन धाराओं में उन पर केस भी दर्ज हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। बीजेपी प्रत्याशियों ने इस जीत के लिए जनता का आभार प्रकट किया है और पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। प्रत्याशियों के दफ्तर से लेकर पार्टी मुख्यालय तक होली से पहले रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। दिल्ली में बीजेपी की इस जीत का श्रेय पार्टी के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी को दिया है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जनता के अंदर विश्वास है और जनता के अंदर, देश की जनता के अंदर ये विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और वही दिल्ली की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है कि ये डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। देखिए, बहुत खुशी की बात है और हम जानते थे इस बार जीतेंगे। दिल्ली में इतना साल के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार वहां बनने जा रहे हैं और हम I was very much sure yesterday also I told that we are going to win because we have with us our legend Prime Minister माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हम जानते थे वो जीत हासिल होगा ही। देखिए, दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और देश के अंदर जितने भी राज्यों में अब चुनाव हो रहे हैं वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकारें लगातार विकास कर रही हैं, लगातार वहां के हर प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अब दिल्ली हो, देश के अन्य राज्यों जहां भी चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली में शानदार जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवारों ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटियों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और अब दिल्ली के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है, सब जनता की जीत है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे, और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोती नगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं मोती नगर के अपने सभी परिवारजनों का हृदय की गति से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और सबसे बड़ी खुशी की बात यह आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला। चुनाव में जीत पर केंद्रीय मंत्रियों के भी बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। यानी दिल्ली के जो लोग थे पिछले 11 साल के अंदर एक प्रकार से त्रस्त थे, उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाला है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया है। उनके लोगों ने जिस प्रकार का एक मैंडेट दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर प्रकार की सुविधाएं वो दी जाएंगी और उनकी प्रगति में निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, डबल इंजन सरकार रहना जरूरी है। दिल्ली तेजी गति से विकास होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार राज चलाया, आप जो लिकर स्कैम किया है, जो शेष महल में रहना शुरू किया है, जो राजकुमार के जैसा, आज दिल्ली जनता उनको नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार दिल्ली में आया है और दिल्ली का विकास और तेजी गति से होगा। इस बार दिल्ली चुनाव में कई ऐसे मुद्दे थे जिसे बीजेपी ने मजबूती से उठाया था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि आने वाले समय में दिल्ली को साफ और सुंदर शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का कमल खिला और जीत का सेहरा एक बार फिर से पीएम मोदी के सिर सजा। दरअसल देश के बाकी चुनावों की तरह पार्टी ने दिल्ली चुनाव भी मोदी के नाम पर ही लड़ा, जिस पर जनता ने भरोसा जताया और मोदी की गारंटी पर अपनी मुहर भी लगा दी। एक बार फिर मोदी बने जीत की गारंटी। दिल्ली चुनाव में नहीं चला आपका जादू। मोदी के आगे बेदम हुए अरविंद केजरीवाल। मोदी की गारंटी पर दिल्ली में खिला कमल। देश में चुनाव चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धमक से विरोधियों के पसीने छुड़ा देते हैं और जनता के भरोसे पर जीत की गारंटी बन जाते हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम में भी यही देखने को मिला है। 27 साल बाद पीएम मोदी के भरोसे पर दिल्ली में कमल खिला है और आम आदमी पार्टी की झाड़ू 11 साल बाद बिखर गई है। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है।
अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। दिल्ली का किला फतह करने के लिए पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 4 रैलियां की थी। सबसे पहले 3 जनवरी को रोहिणी में पीएम मोदी की रैली हुई थी। इस रैली के जरिए 8 विधानसभा सीटों को कवर किया गया था। इसके बाद 29 जनवरी को दिल्ली की घोंडा स्थित पीएम की रैली हुई थी। इस रैली के जरिए पीएम ने 5 विधानसभा को कवर किया था। इसके बाद 31 जनवरी को पीएम ने द्वारका में रैली को संबोधित किया और इसके जरिए 7 सीटों पर प्रभाव डाला। इसके बाद 2 फरवरी को नई दिल्ली सीट पर पीएम की आखिरी रैली हुई, जिसमें 6 विधानसभा सीट को कवर किया गया। इन तमाम रैलियों में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा सरकार बताया और दिल्ली को ठगने का आरोप लगाया। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान शीश महल, शराब नीति, यमुना की सफाई, घरों तक साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे खूब छाए रहे और अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने इन तमाम मुद्दों पर जमकर जुबानी हमला बोला था। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी की गारंटी चली है और अरविंद केजरीवाल से जनता का मोह भंग हो चुका है। इससे जाहिर होता है कि राजनीति के बाजार में पीएम मोदी के सिक्के की खनक अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी काफी गदगद नजर आए। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और जलेबी भी खाई। साथ ही मीडिया से बातचीत में सीएम सैनी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। आपको याद दिला दें कि बतौर स्टार प्रचारक सीएम नायब सैनी ने दिल्ली में धुआंधार प्रचार किया था और यमुना में जहर घोलने के आरोप पर केजरीवाल को करारा जवाब भी दिया था।
दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने की खुशी हरियाणा में भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान जलेबी का स्वाद भी चखा। कार्यकर्ताओं ने जहां पटाखे फोड़े तो वहीं लड्डू के साथ साथ जलेबी बांटी गई और जब जलेबी मुख्यमंत्री ने खाई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नजर आई। जलेबी खाने के साथ मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और जीत का विक्ट्री का निशान बनाते हुए नजर आए। सीएम नायब सिंह का मानना है कि दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याण नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। लोगों ने पिछले 10 वर्षों का वो अत्याचारी शासन सहा है। आज दिल्ली के लोगों ने उस आपदा को बाहर किया है, मोदी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली में सरकार बनी है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सीएम नायब सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी कमियों के आरोप दूसरों पर लगाने में माहिर थे। केजरीवाल ने तो अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। की बात कर माटी के ऊपर जन्म लिया, उसी माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया। काबिले गौर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ प्रचार किया था। इतना ही नहीं, वे 2 बार यमुना घाट भी यमुना नदी का आचमन करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर कटाक्ष किया था। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी सूर्या समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत की और केजरीवाल पर जमकर हमला किया और साथ ही साथ यह भी कहा कि केजरीवाल ने जनता को ठगने का काम किया। पे भरोसा दिया है, दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। अरविंद केजरीवाल खुद हार गए अपनी सीट। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए, आतिशी मार्लेना भी हारेंगे। तो वीरेंद्र सचदेवा जी जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उस पर विश्वास किया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चुनाव हारने पर भी वीरेंद्र सचदेवा ने सूर्य समाचार से खास बातचीत की। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के क्या मायने, किस तरह देखते हैं जीत? मुझे लगता है कि आप सड़कों पर देख ही रहे हैं, लोगों का दिवाली और होली एक साथ मना रहे हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों के मन में शुरू से ही इस बेमाना भ्रष्टाचारी सरकार के प्रति बहुत रोष था, गुस्सा था, ये अहंकार। वो केजरीवाल ये कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझको हरा नहीं सकेंगे। अब हरा दिया ना, हजारों मतों से मोदी जी को तो वो छू भी नहीं सकते। हमारे प्रवेश जी ने उनकी जो दशा की, आज वो बच्चे बच्चे कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे। लेकिन ये 10 साल के नरक से आज लोगों को मुक्ति मिली है, लोग खुश हैं, दिवाली और होली एक साथ मना रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, या विकास की गंगा बहाएंगे, यमुना की पवित्रता को वापस लाएंगे, सफाई करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने केवल वादे किए थे और लोगों को गुमराह किया, ठगी की, आज उनसे मुक्ति मिली है और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक नया इतिहास लिखा। इतनी बड़ी जीत की कल्पना की थी? निश्चित लग तो रहा था, जो जिस तरीके से दिल्ली की जनता परेशान थी उससे लग तो रहा था कि बहुत अंदर अंदर बहुत आक्रोश था। और मुझे नई दिल्ली जिले का प्रभार मिला था जिसमें 5 सीटें थी और 5 की 5 सीटें भारी बहुमत से जीत के आई और अरविंद केजरीवाल की भी सीट हम भारी बहुमत से जीते। परवेज जी हजारों मतों से जीत के आए। तो ये इसका मतलब ये है कि लोग अचानक नहीं, इतने वर्षों के घुटन को महसूस कर रहे थे, जो इस दिशा में इस परिणति पर आया कि उन्होंने भारी बहुमत। एक बार पूछ लीजिएगा उनसे कि वो उनका क्या होने वाला है। इस तरह का यमुना में जहर मिलाने का उनका बयान आया था, क्या अब वो जेल जाएंगे, चूंकि पहले से भी जमानत पर ही हैं? नहीं, वो तो जाएंगे, वो तो जेल से आए फिर उनको जेल जाना है। ये तो वो उनको मालूम है, उनको भी मालूम, बोलने की जरूरत है। रमेश पोखरियाल जी हैं, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल जाना है, ये बात वो खुद जानते हैं। और साथ ही साथ एक बात कह रहे हैं कि डबल दिल्ली में बनी है और इसमें बहुत ज्यादा विकास होता हुआ नजर आएगा। कैमरा राजेश त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार।
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सूर्या समाचार से खास बातचीत की। पीएम मोदी को दिल्ली चुनाव की जीत का श्रेय भी दे दिया और केजरीवाल पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर हर कोई अरविंद केजरीवाल को घेरता दिखा। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली से बीजेपी सांसद भी है। बहुत 27 साल का इंतजार अब खत्म हुआ है और किसको श्रेय जाएगा? ये श्रेय मोदी जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय मोदी जी को जाता है, जो उन्होंने सुशासन और करप्शन फ्री गवर्नेंस पूरे देश में दी है। जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में हैं उसमें दी है, वही क्रेडिबिलिटी ट्रैवल करती है दिल्ली के अंदर भी। और दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय मोदी जी पर। मैं दिल्ली की जनता का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। दिल्ली भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को प्रणाम कर, और दिल्ली का जो कलेक्टिव नेतृत्व रहा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का, उसके कारण से हमारे प्रभारी आदरणीय बैजयंत जे पांडा जी के नेतृत्व जो उन्होंने हमें दिया, ये सब श्रेय सबका कलेक्टिव श्रेय है। आम आदमी पार्टी तो हारी ही, साथ ही साथ जो दिग्गज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये भी रेस से बाहर हो। इन्होंने जो कर्म किए पिछले 10 साल में, दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया है, दिल्ली की जनता ने वोट दे करके उसका जवाब है। डबल इंजन की सरकार, लगता है अब दिल्ली में कुछ बदलाव होगा? दिल्ली में बहुत बदलाव होगा। जो संकल्प हमने दिल्ली की जनता के लिए किए हैं वो सब हम अतिशीघ्र पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल की क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी इतना पीछे रह गई? क्या बीजेपी जो मुद्दे भुना रही थी उनको भुनाने में कामयाब रही या फिर जनता वाकई में त्रस्त थी? दिल्ली की जनता 10 साल से त्रस्त थी, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी की जो हम कहते हैं वो पूरा करते हैं। इसके कारण से दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास हुआ और दिल्ली में प्रचंड बहुमत दिया है। शुक्रिया। तो हर्ष मल्होत्रा जी, जिनका साफ कहना है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वादे थे उनकी जीत है, और साथ ही साथ दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से त्रस्त थी, आम आदमी पार्टी से त्रस्त थी, और इसलिए आम आदमी पार्टी आज हाशिए पे है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। नवनिर्वाचित विधायक शिखा राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके का मैंडेट दिल्ली में मिला है, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जीत स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतीक है कि एक बिछड़ी गई सरकार के खिलाफ दिल्ली की जनता उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसको विकास चाहिए, उनको काम चाहिए जो कि नहीं हुए थे, और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार पार्टी के खिलाफ ये मैंडेट मिला है। और दूसरी तरफ ये मैंडेट मिला है उस गारंटी पर, उस विश्वास पर जो मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्यों की सरकारों ने, भाजपा की ने दिया है, और जो उम्मीद भाजपा की तरफ से वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने भी दिल्ली की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी और पीएम मोदी की नीतियों पर जनता को भरोसा जताने के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जी हमारे साथ हैं। महिपाल जी, जिस तरह से बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हुई है, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, क्या मुख्य कारण मानते हैं इन सबके? पूत के पाप पालने में दिख जाते हैं, और वो बहुत लंबे भी नहीं चलते हैं। पता नहीं दिल्ली प्रदेश की जनता को की आंख में कैसे 10 साल तक धूल झोंकता रहा, वरना पहले दिन समझ जाना चाहिए था इस ठग को, इस बदमाश को, इस अर्बन नक्सली को, जिसने अपने दिल पे, अपने कलेजे पे पत्थर रख के पता नहीं कैसे वंदे मातरम बोला होगा, कैसे सांप अपने कलेजे पे लेटा के भारत माता की जय के नारे लगाए होंगे। ये आदमी पहले दिन ही जबरदस्ती अन्ना हजारे जी के साथ बराबर में बिस्तर बिछा के बैठ गया, बोला मैं भी अनशन करूंगा। किसने कहा था? उनकी पीठ में जिस दिन छुरा घोंपा उसी दिन सोच लेना चाहिए था, मगर पता नहीं क्या कारण था, कौन सा ऐसा मामला रहा कि यूथ ने थोड़ा सा इन्हें बरगलाने में कामयाब हो गए और बन गए। 10 साल जो इन्होंने दिल्ली की ऐसी तैसी की है, जो पीछे चला गया जी, दिल्ली को लंदन, पेरिस, ब्रेन के बनाने की बात कर रहे थे, आज उस दिल्ली की हालात क्या है आप देख तो लो। हम भी यहाँ आते थे, घूम के लुटियन जोन में चले जाया करते, हमने लगा करता भाई बड़ी बढ़िया है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का कोई भविष्य दिल्ली में टिकता है अभी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि
इनका भविष्य तो कहीं नहीं है। और ये नीचता की हद करके पार जाने वाले, इस देश की कब्र खोदने वाले, इस देश में अफरा तफरी कैसे फैले, इस तरह की स्क्रिप्ट के ऊपर काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिनके शकल से ही मतलब मक्कारी छलकती है। और मक्कार आदमी इस देश में, जयचंद इस देश में ज़्यादा लंबे नहीं चलते। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ना भी एक पूत के पा पालने में दिख जाए, एक बात। और दूसरी ये कि देखो कैसे पीठ में छुरा घोंपते हैं। और तीसरी ये देखो कि भाई जब भी इस देश के खिलाफ कोई आदमी बोलता है तो उसके प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं ये राहुल गांधी। अब उनके परिवार वालों जब ये खबर देखी होगी तो खबर देख कर क्या सोचेंगे वह, भाई वहाँ तो बड़े पापी लोग हैं, बहुत गंदा भारत है, बहुत गंदे लोग हैं भारत के। तो इस भेड़िए को ये समझ में नहीं आया कि तू क्या सवाल बोल रहा है, क्या बात बोल ली तूने, क्यों तू इस देश का दुश्मन बन के बैठा। भाई अपने ही घर के अंदर बैठे हैं ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जयचंद कि भाई जिसका मैं कहूँगा कि कोई तोड़ नहीं है। मगर अच्छा हुआ भाई नई दिल्ली के लोगों ने भी उसको उसकी औकात दिखा दी और दिल्ली प्रदेश के लोगों ने जो निर्णय लिया है मैं हाथ जोड़ के उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिपाल डांडा जी जो हरियाणा कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को उनकी औकात दिखाई है और साथ ही साथ ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों का विश्वास जीता है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।